Hi, this is Khushbu with another chapter of class 10th, which is some applications of trigonometry. Trigonometry I've already done in essay 1, but essay 2 में let's see इस chapter में आगे क्या है, applications में क्या नया है. Whenever I teach someone trigonometry, सब मुझसे यही question करते हैं कि अब ये पढ़ क्यों रहे हैं. So trigonometry ये कुछ नया नहीं, बहुत पुराना है. It's like one of the ancient subject of scholars. वो इसको पढ़ा करते थे because उनको इस चीज की नीड लगती थी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में, ज्योग्राफी में, नेविगेशन में, मैप्स कंस्ट्रक्ट करने में काफी चीजों में इसका यूज था. लाइक फिजिक्स में अर्थ का अगर हम प्लैनेट से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, अर्थ का स्टार से डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वहां भी ट्रिग्नोमेट्री काफी यूज होती है. बट लेट्स सी इस चैप्टर के अंदर आप इसे यूज कैसे करते हैं. सो वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने पहले पढ़ी हैं और उन एंगल्स की वैल्यू वो इसमें यूज होगा. बट इस चैप्टर के अंदर हम फिगर्स का यूज करेंगे. फिगर्स आपको क्वेश्चन में जैसे खुद बनानी होंगी और अकॉर्डिंगली उस पर आपको ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है. सो इसके अंदर द फर्स्ट थिंग जो इसमें आती है दैट इज लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट क्या है? ये लाइन ऑफ साइट सपोजिंगली कोई ऑब्जर्वर है. सपोज मैं खड़ी हूं, मैं यहां से खड़े होके, नीचे से खड़े होके मैं ऊपर देख रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ. तो मैं यहां से खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रही हूँ, तो मेरी आईज और उस ऑब्जेक्ट के बीच में जो लाइन बन रही है दैट इज लाइन ऑफ साइट. सो दैट मीन्स ऑब्जर्वर की आई, between the eye of observer, line between the eye of observer and the object, वो होती है आपकी लाइन ऑफ साइट. सपोजिंगली कोई ऑब्जर्वर है, इसमें दो केस होते हैं. सो एंगल भी दो तरीके से बनते हैं. वन इज एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड अदर इज एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या डिफरेंस है इनमें? फर्स्ट मैं आपको बता रही हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है. एंगल ऑफ एलिवेशन ये तब बनता है when the ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होकर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ऑब्जर्व कर रहा है. यहां से खड़ा होकर भी ऊपर की चीज को हम देख रहे हैं, तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन. सो सपोज यहां पर ऑब्जर्वर है कोई और यहां पर ये ऑब्जेक्ट है. सपोजिंगली दिस इज इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, कुछ भी काइट है सपोजिंगली ऊपर. कोई काइट है. सो ये इस काइट को ऑब्जर्व कर रहा है. सो इसकी लाइन जो आइस से जो इसकी आप एक होगा इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल. तो वो हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होगा? ये तो नीचे बेस लाइन है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल. हॉरिजॉन्टल लेवल जो आइस से बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है दैट इज द हॉरिजॉन्टल लेवल. अब यहां से ये इस काइट को ऑब्जर्व कर रहा है. सो ये इस काइट और इसके बीच में ये जो बन रहा है दिस इज लाइन ऑफ साइट. दिस इज लाइन ऑफ साइट. और जब नीचे से खड़े होकर हम ऊपर देखते हैं तो हमारे आइज के यहाँ पे जो एंगल बनता है दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन. सो जब नीचे से खड़े होकर किसी चीज को ऊपर देख रहे हैं तब बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन. नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वर ऊपर है, कोई ऑब्जर्वर यहां पर है, ये नीचे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. सपोजिंगली ऊपर ये किसी फ्लोर पर है, यहाँ पर पड़ी एक बॉल पड़ी है. सो ऑब्जर्वर की पहले तो लाइन ऑफ साइट एंड नॉट लाइन ऑफ साइट, द हॉरिजॉन्टल लाइन वो ये होगी. दिस इज द बेस लाइन, यहाँ बेस लाइन होगी. ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो दिस इज लाइन ऑफ साइट. ये लाइन ऑफ साइट है एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लेवल. सो ऑब्जर्वर सिर्फ नीचे की चीज को देख रहा है, तो यहां पर जो एक एंगल बनेगा दिस एंगल इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. इसी एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो यही दो चीजें मेन है इस चैप्टर के लिए. ये दो चीजों के ऊपर ही पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका. और इससे क्वेश्चंस हो सकता है 3 मार्क्स में आए, 4 मार्क्स में आए. ज्यादा चांस यही होता है ये 3 या 4 मार्क्स में ही आते हैं. तो इन दो टॉपिक्स को, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को आप अच्छे से समझिए. और इस पे क्वेश्चन जो बेस्ड होंगे वो आप उसके लिए नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. एंड इन केस कोई भी डाउट आए प्लीज डू राइट टू अस एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो. गुड बाय.